बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अगर हम इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करें तो बोर्ड के एग्जाम में 10 मार्क्स का पेपर जो है चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, जिसमें से 4 शॉर्ट आंसर और 2 एमसीक्यूज होंगे। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स को। व्हाट इज अ कंप्यूटर? A computer is an electronic machine which takes input from the user, processes it and converts into useful information. ऐसी मशीन जो इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है, आउटपुट जनरेट करती है, उसको हम लोग नाम देते हैं किसका? कंप्यूटर का। अगर ये शॉर्ट आंसर एग्जाम में आपको आता है तो इसके साथ आपने डायग्राम लाजमी बनानी है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। डिफाइन डाटा। Data is a collection of raw facts and figures which is collected for specific purpose. Data जो है ये न्यूमेरिक फॉर्म में, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और इमेजेस फॉर्म में हो सकता है। Define information. Process form of data is known as a information. जब हम डाटे को प्रोसेस करते हैं उसके नतीजे में जो रिजल्ट्स आते हैं दैट इज नोन एज अ इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर हम इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। Data is a collection of raw facts and figures. Information is a process form of data. We cannot take decision on the basis of data, but we can take decision on the basis of information. Data is collected from various sources, while information is derived from data after processing. Define data processing. Set of actions or operations that converts data into information is known as a data processing. Data processing को हम computing भी कहते हैं. It is also known as a computing. Very important short answer. What is information technology? Information technology is the technology that combines computing with high-speed communication links for carrying data from one place to another place all over the world. ऐसी टेक्नोलॉजीज जिनकी मदद से हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम दिया जाता है। डिफाइन डिजिटल कन्वर्जेंस। Digital convergence is the technological merger of various industries through some electronic gadgets or devices for exchanging information between them. हम different industries को आपस में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से कनेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। दैट कन्वर्जेंस इज नोन एज अ डिजिटल कन्वर्जेंस। राइट एनी 4 एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में कौन कौन सी एप्लीकेशंस आती हैं? शॉर्ट आंसर्स में 2 एप्लीकेशंस के नाम भी पूछे जा सकते हैं, 4 एप्लीकेशंस के नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, कंप्यूटर एनिमेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। इनको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने इन एप्लीकेशंस के नाम लिखने हैं शॉर्ट आंसर। डिफाइन हार्डवेयर। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज अ हार्डवेयर। हम इसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसको हम कंप्यूटर का टेंजिबल पार्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, दीज आर द हार्डवेयर। Define software. A set of instructions given to computer to perform a specific task. These instructions tell the computer what to do and how to do. It is also known as the intangible part of a computer system. For example, MS Word, Skype, Media Player, these are the software. What is system software? A program or set of programs that is specially designed to control the computer system is called system software. ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके बगैर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को रन और ऑपरेट ना कर सकें, these softwares are known as a system software. The system software also enables the other application program to execute. For example, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल हैं किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर की। विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स
All these are the operating system. Device drivers, language translator, compiler, interpreter, and assembler. All these are the system softwares. What is application software? A program or set of programs that are specially designed to solve specific problems. ऐसे सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल MS Word, MS Excel, Media Player, these are the application softwares. What is custom built or customized softwares? Those software that is developed or designed to satisfy the need of a particular customer, organization or an office. यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिजाइन किए जाएं, डेवलप किए जाएं, these softwares are known as a custom built software. For example, departmental store, मेडिकल स्टोर, नादरा सॉफ्टवेयर जहां पर हम वेवफॉर्म और CNAC बनवाते हैं. All these are the example of a custom built software. What is package softwares? Those softwares that are designed or developed for sale purpose to general public. These softwares are available in CDs and DVDs. इन सॉफ्टवेयर्स को हम ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर्स भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल MS Word, Skype, Media Player, all these are the package software. हमारे पास है describe bit. Bit stands for binary digit. It is the smallest unit of memory. It contains two values 0 और 1. 1 जो है ये on को represent करता है, 0 जो है ये off को represent करता है. Describe byte. Combination of 8 bits is known as a byte. A single character, either letter, number or symbol, can be used to store 1 byte. Describe the terms of storage capacity with the help of a table. इसको हम यूनिट्स ऑफ मेमोरी भी कहते हैं. स्मॉलेस्ट यूनिट जो है हमारे पास बिट है, बिट के बाद नेक्स्ट यूनिट हमारे पास बाइट था, बाइट के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास यूनिट आता है दैट इज नोन एज अ किलोबाइट. एब्रीविएशन इसका केबी होता है. 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स. इसको हम 2 की पावर 10 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 को अगर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 की पावर 10 बनता है. नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है मेगाबाइट. 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स, यानी कि मेगाबाइट से पिछला यूनिट क्या है किलोबाइट, तो आपने इसके साथ क्या लगा देना है 1024. और इसमें नंबर ऑफ बाइट्स कितने होंगे 2 की पावर 20. 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट और नंबर ऑफ बाइट्स कितने होंगे 2 की पावर 30. 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट और नंबर ऑफ बाइट्स कितने होंगे 2 की पावर 40. Describe the terms of computer word capacity with the help of a table. 1 byte जो होता है that is equal to 8 bits, 2 bytes is equal to 16 bits, 4 bytes इसको हम single word भी कहते हैं that is equal to 32 bits, 8 byte जिसको हम double word भी कहते हैं that is equal to 64 bits. न्यूमेरिकल आता है 256 GB को कन्वर्ट करना है किलोबाइट में, यानी कि यहाँ पर कोई भी यूनिट आपको गिवन हो सकता है, टेराबाइट, मेगाबाइट, उसको आपने बाइट्स में किलोबाइट्स में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आपने सिंपली यहाँ पर एक ग्राफ बनाना है जिसमें आपके पास टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट एंड बाइट्स, यानी कि जो सबसे बड़ा यूनिट है टेराबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, देन मेगाबाइट, देन किलोबाइट एंड देन बाइट्स. अब यहाँ पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन गिवन है 256 GB को हमने किलोबाइट्स में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 1 GB में किलोबाइट्स कितने हैं. तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ किलोबाइट्स इन 1 GB. तो यहाँ से देखें GB से मेगाबाइट 2 की पावर 10, एक स्टेप पीछे जाएंगे 2 की पावर 10, GB से किलोबाइट्स 2 की पावर 20. तो नंबर ऑफ किलोबाइट्स इन 1 GB 2 की पावर 20 और नंबर ऑफ किलोबाइट्स इन 256 GB कितने होंगे 256 से इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं. कन्वर्ट 256 GB इंटू बाइट्स. तो यहाँ से देखें सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ बाइट्स इन 1 GB. 1 GB में नंबर ऑफ बाइट्स कितने हैं. तो GB से मेगाबाइट 2 की पावर 10, GB से किलोबाइट्स 2 की पावर 20, GB से बाइट्स 2 की पावर 30. तो 1 GB में नंबर ऑफ बाइट्स कितने हैं 2 की पावर 30. 256 में कितने होंगे 256 से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं.
कन्वर्ट 256 GB इंटू वर्ड। अभी हमने बात की कि एक वर्ड जो होता है इसमें हमारे पास 4 बाइट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर 256 GB को आपने वर्ड में कन्वर्ट करना है तो पहले आप उसको कन्वर्ट करेंगे इसमें बाइट्स में। तो ये 256 GB को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, नंबर ऑफ बाइट्स में। अब इसको वर्ड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर जो यूनिट हमने लिखना है वो बाइट्स की बजाय हम वर्ड लिखेंगे। तो 256 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 30, बाइट्स को डिवाइड करें 4 से, दैट इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाई 2 की 30 वर्ड, दैट इज द आंसर। कन्वर्ट 256 GB इनटू डबल वर्ड। तो वन डबल वर्ड जो होता है दैट इज इक्वल टू 8 बाइट्स। इसका मतलब ये है कि 256 GB को पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाइट्स में, और जब उसको डबल वर्ड में कन्वर्ट करना है तो हम 8 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो डबल वर्ड में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। डिफाइन सिस्टम। A system can be defined as a combination of different related components that interact with each other to perform some specific task. यानी कि सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं किसका, सिस्टम का। इंग्रेडिएंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम, देयर आर 5 बेसिक ingredients or component of a system. Number one is the hardware, software, users, data information, communication medium or communication channel. Define SDLC. SDLC stands for System Development Life Cycle. ये हमारे पास स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है उसको हम लोग नाम देते हैं किसका, SDLC का। Write down different phases of SDLC. List out different components of SDLC. So there are 7 components, 7 phases of SDLC. Number 1, preliminary investigation or feasibility study, system analysis, system design, coding, testing, implementation and maintenance. Objective के point of view से first phase of the SDLC is known as a preliminary investigation or feasibility study. The last phase is known as a maintenance phase. Describe coding phase of SDLC. Coding is the main phase of system development process. In this phase, the actual code, program or section of software are written. It means the writing of complete computer program is performed in this phase. कोडिंग फेज में हम अपने सॉफ्टवेयर का कोड जो है वो किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। इस प्रोसेस को हम कोडिंग का नाम देते हैं। Describe testing phase of SDLC. In this phase, the complete computer program is tested according to the requirement. जब एक प्रोग्राम को कोड कर लिया जाता है उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है क्या वो यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, नंबर वन यूनिट टेस्टिंग एंड नंबर टू सिस्टम टेस्टिंग। डिफाइन यूनिट टेस्टिंग. इट इज आल्सो कॉल्ड मॉड्यूलर टेस्टिंग where individual module can be tested with sample data, not the whole system. यानी कि अगर हमने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, उस सॉफ्टवेयर के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, तो हम उसके किसी एक पार्ट को, किसी एक यूनिट को, किसी एक मॉड्यूल को टेस्ट करेंगे, एंड दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज नोन एज अ यूनिट टेस्टिंग। डिफाइन सिस्टम टेस्टिंग. द होल सिस्टम इज टेस्टेड विद सैंपल डाटा. अगर हम पूरे के पूरे सिस्टम को टेस्ट करते हैं विद सैंपल डाटा, दैट टाइप ऑफ टेस्टिंग इज नोन एज अ सिस्टम टेस्टिंग। और इस सिस्टम टेस्टिंग में हम ये देखते हैं कि जो हमने सिस्टम डेवलप किया है क्या वो यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। डिस्क्राइब इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ SDLC. इन दिस फेज hardware, software and data is transferred in the new working environment in order to make the system run and apply. जब एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया जाता है उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में जब डिप्लॉय कर दिया जाता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज करने के काबिल हो जाए, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन जो है इसकी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन, पायलट इम्प्लीमेंटेशन। और इम्प्लीमेंटेशन फेज में ही यूजर्स को ट्रेन भी किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इन विच फेज यूजर ट्रेनिंग इज परफॉर्म, तो इम्प्लीमेंटेशन फेज में यूजर को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है।
डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि जो हमारा ओल्ड सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहा होता है, हम उसको स्ट्रेट वे क्या करते हैं, उसको हम स्टॉप करते हैं और नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो वहाँ के तमाम लोग जो है वो नए सिस्टम के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि इसमें नया और ओल्ड सिस्टम कुछ अरसे के लिए पैरेलली काम करते हैं, और जब उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग नए सिस्टम के साथ फेमिलियर हो जाते हैं तो पुराने सिस्टम define pilot implementation. This type of implementation allows to implement the complete system but to a selected group of users or departments. Objective or important MCQs. Collection of raw fact and figure which are collected for specific purpose is called data. The process and refined data is referred as information. Data processing is also called computing. How many categories software is classified? 2. Application and system software. Which of the following is an example of system software? Operating system is the example of system software. Which of the following is not an example of package software? MS Windows, because it's an operating system. Which of the following is not an application software? Device driver, because it's a system software. Which of the following task is not related to preliminary investigation? System analysis, because ये एक अलग phase हमारे पास है. Which of the following is the first phase of SDLC? Preliminary investigation. A person responsible for the analysis of the system is known as analyst. Which of the following tool method is not used in data gathering step of system analysis? Interview डाटा गैदरिंग का टूल है, सैम्पलिंग, क्वेश्चनियर, टेस्टिंग जो है ये हमारे पास डाटा गैदरिंग टूल नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टूल इज यूज्ड इन डाटा गैदरिंग स्टेप टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पार्ट ऑफ पीपल इंस्टेड ऑफ मैनी पीपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. सैम्पलिंग जो है ये डाटा गैदरिंग टेक्निक है जो कि हम ग्रुप ऑफ यूजर्स पर अप्लाई करते हैं. हाउ मैनी कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम? देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम. In which of the following phase of SDLC the system is installed for use to solve the problem? Implementation. The software are also called off-the-shelf software. Package software को ही हम off-the-shelf software भी कहते हैं. Dash is the technological merger of various industries through some electronic gadgets for exchanging information between them. Digital convergence. Bit stands for binary digit. Smallest unit of memory is called bit. 1 byte is equal to 8 bits. 1 MB is equal to dash bytes. MB से पिछला स्टेप जो होता है, पिछला यूनिट होता है किलोबाइट, और उससे पिछला बाइट्स, तो 2 की पावर 20. 1 GB is equal to dash kilobytes. 2 की पावर 20 kilobytes. 1 GB is equal to dash bytes. 1024 multiply 1024 multiply 1024, यानी कि 2 की पावर 30 भी क्वेश्चन आ सकता है, और 1024 multiply 1024 multiply 1024 इस तरह भी आपको चॉइस जो है वो दी जा सकती है. लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम. MS Word is an example of package software. Dash is the tangible part of the computer hardware. Hardware is the tangible part of the computer. आज तक के लिए इतना ही. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.